गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, आज मैं आप लोगों से परीक्षा पर चर्चा करने वाली हूँ, है ना। आप लोगों को जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं उसको मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को 11th 12th अर्थशास्त्र, भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, अकाउंटेंसी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आप लोग को क्लास में पढ़ाती हूँ, है ना। मतलब फेस टू फेस हम लोग की लर्निंग होती है। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें क्लास में भी बताई है, लेकिन जो परीक्षा से जस्ट पहले जो इम्पोर्टेंट जो टिप्स रहते हैं परीक्षा केंद्र में जाने से पहले, उस टिप्स के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही परीक्षा पूर्व तैयारी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। चूँकि मैं भी एक बहुत अच्छी विद्यार्थी रही हूँ, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम को मैंने फेस किया है, तो हमको परीक्षा में जाने से पहले किसी विषय का विस्तृत किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में आज मैं जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो सिलेबस है ना, आपका जो सिलेबस है वो आपके हाथ में होना चाहिए कि हमारे ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमारे इतने इतने चैप्टर्स हैं, इतने इतने चैप्टर्स में इतने इतने नंबर के प्रश्न आने हैं। तो हमको अपनी तैयारी इस प्रकार से करनी है कि जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क आने वाले हैं उस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, उनके सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है और पढ़कर जाना है। इसके साथ ही जो चैप्टर्स है जिसमें से कम प्रश्न आने वाले हैं उसकी भी हमको अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये रहता है कि हमको हर जो सब्जेक्ट है उसमें से जितने भी जो प्रश्न हैं वो बहुत सारे क्रम में बटे हुए हैं। जैसे कि 1 मार्क वाले प्रश्न, 2 मार्क वाले प्रश्न, 3 मार्क वाले प्रश्न, 4 मार्क वाले प्रश्न, 5 मार्क वाले प्रश्न, 6 मार्क वाले प्रश्न, 8 मार्क वाले प्रश्न, है ना। तो हम लोग लगातार आपके मासिक टेस्ट हुए हैं, कक्षा में टेस्ट हुए हैं, तो आपको ये भी अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि 1 मार्क वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और जो क्लास में अधिकतर डिस्कस किए हुए रहते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। साथ में वही जो एक प्रश्न के उत्तरी प्रश्न रहते हैं 1 मार्क वाले, उसी को कई बार 2 या 3 मार्क में भी पूछा जाता है। तो आपको उस समय क्या का ध्यान रखना है, उसकी लेंथ, 1 नंबर वाले प्रश्न है तो उसको हम ऑप्शनल में पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के रूप में पूछेंगे, और अगर उसको लिखित में लिखना है तो हम उन्हीं 1 नंबर के प्रश्नों को इतना ध्यान रखना है कि 3 नंबर के लायक हम उसको बना सकें। उसके बाद हमको जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में कई बार शब्द सीमा दिया रहता है, कई बार शब्द सीमा नहीं दिया रहता है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको उसको टू द पॉइंट, मतलब नंबर से लिखना है, निबंधात्मक टाइप से, निबंध रूप से नहीं लिखना है। हम उसके आंसर को कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स में। अगर हमको 6 मार्क्स, 8 मार्क या 10 नंबर के क्वेश्चन है तो हमको मैक्सिमम 8 to 10 पॉइंट्स हमको बनाना है उस आंसर के, और उसको क्या करना है, व्याख्यात्मक रूप में हमको उसको व्याख्या के रूप में छोटा छोटा करके लिखना है। और लगभग हमको 2 से 2 पेज, है ना, 1.5 से 2 पेज तक उसको बहुत अच्छे से हमको सारे आंसर को विवरणात्मक रूप से लिखना है, तब जाके आपको 6 to 8 मार्क मिलेंगे। 2.5 पेज हो जाता है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको 1.5 से 2 पेज तो आपको उस प्रश्न के लिए 5 नंबर या 6 नंबर के लिए मेहनत करनी ही होगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी परीक्षा से पूर्व, कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको समय सीमा के अंतर्गत ही आपको प्रश्न पत्र बनाने हैं। तो आप घड़ी पहन के जाइए और बिल्कुल समय का ध्यान रखिए। अभी परीक्षा से पूर्व आप लिखने का अभ्यास करिए, जितने भी प्रश्न हैं उसके जितने भी जो टॉपिक्स हैं उसको आप लिख लिख कर देखिए, और उसके जो पॉइंट्स है उसको लिखने का अभ्यास करिए। तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व या परीक्षा की तैयारी से पूर्व आपको और इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो पेन्स है ना, वो अच्छे हो, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखे, और रुके ना, अटके ना, है ना। और विशेष ध्यान रखिएगा, आप ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। रेड पेन का यूज़ जो चेकर है उसका रहता है, तो आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद और मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी कि आपको जो पेपर है, कोशिश ये रहिएगा कि आप अगर पूरे प्रश्न बनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क मिलेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरह से छोड़ते हैं तो संभावना है आपको ज़ीरो मार्क ही मिलेगी। संभावना नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ज़ीरो मार्क ही मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जितने भी प्रश्न हैं उसको अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर आपने क्लास में सुना है या समझा है, तो उसको अपने तरीके से उसके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ का भी क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप इन सब बातों को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके बिल्कुल किसी भी प्रकार के मार्क्स कम होने की संभावना नहीं बनती। और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और व्यवसाय अध्ययन या किसी भी सब्जेक्ट पे आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको जो भी आपके जो प्रश्न है उसको समझाने का प्रयास करूँगी।